हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड कल जो है आपके पास जेबीटी का पेपर हुआ है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्पेशली जो साइकोलॉजिकल पोर्शन है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बाकी पोर्शन भी कवर किए जाएं तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट करके। हम बाकी पोर्शन भी आपके लिए यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा पेपर था और बहुत ईजी क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिले थे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके जो ये सीरीज़ है उसको शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चंस हैं। हमने यहाँ पे इनको हैंड रिटन ही आपके पास लाया है क्योंकि पीडीएफ फाइल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। जो क्वेश्चंस थे वो पीडीएफ में इतने अच्छे दिख नहीं रहे थे, तो इसलिए नॉर्मली एक आपके लिए पीडीएफ में हम यहाँ पे लेके आए हैं। जो एमसीक्यू है वो हम यहाँ पे आपको बता देंगे कि कौन से आपके पास ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हु सेड। कि आपके पास ये टर्म किसके द्वारा कही गई है कि साइकोलॉजी जो आपके पास दैट इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बहुत कॉमन डेफिनेशन और बहुत बार आपके पास एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जिसका राइट आंसर होगा आपके पास वुडवर्थ, ठीक है। उनके द्वारा जो आपके पास स्टेटमेंट कही गई है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज यूजफुल इन, तो यहाँ पे चार ऑप्शन थे आपके पास, तो इसमें जो राइट आंसर था आपके पास था, देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज कहाँ होता है, स्पेशली जो आपके पास टीचिंग मेथड्स होते हैं, किसमें, टीचिंग मेथड्स होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए जो है आपके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज होता है, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक का यूज करके बच्चों को जो है अच्छे से पढ़ा सकें और उनको चीजें समझ आ सके, आप एक लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो वहां पे क्रिएट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हु कॉइन द टर्म मेंटल हेल्थ। जो मेंटल हेल्थ है आपके पास, या मेंटल हाइजीन टर्म भी आपने सुना होगा, तो उसी तरह से जो मेंटल हेल्थ टर्म है वो किसके द्वारा आपके पास दी गई है, तो वो आपके पास द्वारा अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे विलियम स्विट्जर, ठीक है, स्विट्जर। उन्होंने आपके पास दी थी 1843 में, ठीक है। तो विलियम स्विट्जर जो थे उनके द्वारा आपके पास ये टर्म दी गई थी। विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है, इंट्रोसेप्शन। कौन है आपके पास, इंट्रोसेप्शन जो है वो ओल्डेस्ट मेथड है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, तो डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है, तो ऑप्शन था वहां पे राइट आंसर इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग आपके पास चली रहती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, देखो आईक्यू आईक्यू चीज अलग है, लेकिन जब बात आती है मेंटल एज की, तो आपको मैंने बताया भी था कि जो बिन्नेट हैं उनके द्वारा जो आपके पास कॉन्सेप्ट ये दिया गया था मेंटल एज का। इंडिविजुअल डिफरेंस आर द रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड, बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके पास, हेरिडिटी, नेचर वर्सेस न्यूटर डिबेट का पार्ट है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है किसी भी पर्सन में, वो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिलता है। डैश डैश इज नॉट, या इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन, तो यानी जो सेंसेस होती है उनके बेसिस के ऊपर था। तो आपको पता है 5 सेंसेस आपकी बेसिकली होती है। सो जो इसके अलावा थी वहां पे वो मेमोरी था, यानी मेमोरी जो है आपकी सेंस का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नेसेसरी फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो इसका राइट आंसर ऑल था आपके पास। वहां पे आपके पास हेरिडिटी भी था, एक्सपीरियंस भी था, लर्निंग भी था, जीन्स ऑप्शन भी था। यानी डेवलपमेंट के लिए, ये देखो मानसिक विकास के लिए हर एक चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी आपके पास होता है, तो ऑल इसका राइट आंसर था। मेंटल हेल्थ पर्सनल लाइफ, जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो कैसी लाइफ जीता है या उसका वे कैसा होता है, तो वहां पे जो राइट आंसर है आपके पास वो है रियलिटी, ठीक है। पर्सन रियलिटी में रहता है कि रियल क्या है, वो वास्तविकता में जीना चाहता है। व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैपन इन अ चाइल्ड बाय प्लेइंग, तो बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट भी आएगी, बच्चे के अंदर इमोशनल भी आएगी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आएगी, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर है। साइको एनालिस्टिक थ्योरी सिगमंड फ्राइड के द्वारा आपके पास दी गई है, बहुत क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड जो आपके पास है। इनसाइट लर्निंग थ्योरी है, ठीक है, इनसाइट थ्योरी नहीं है, तो इसमें पेवलॉव राइट आंसर नहीं होगा। जो आपके पास गेस्टल साइकोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा जो आपके पास इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है वो दी गई है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय गलफोर्ट। गलफोर्ट ने स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट किया था इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग, है ना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपके पास स्ट्रक्चर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। फैमिली इज अ, तो वहां पे आपके पास सोशलाइजेशन के स्टेप थे, प्राइमरी सेकेंडरी। तो आपको होता है जो फैमिली होती है वो एक प्राइमरी सोर्स होता है आपके पास सोशलाइजेशन प्रोसेस का। स्टूडेंट्स फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग,
तो वहाँ पे ऑप्शन थे, फॉर एग्जांपल फैमिली बैकग्राउंड हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई या मेंटल। तो वो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर था, सारे के सारे यहाँ आपके पास एक फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी, तो आपके पास बी एफ स्किनर के द्वारा जो है रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी गई है। साइकोलॉजी इन प्रेजेंट टाइम, तो हमेशा आपको कहा जाता है कि बिहेवियर, तो करंट टाइम में देखा जाए तो इट इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को स्टडी करता है। शॉर्ट टाइम लिखा है, यहाँ पे टर्म होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, तो ये प्राइमरी मेमोरी है आपके पास। कैसी प्राइमरी मेमोरी है या एक्टिव मेमोरी होती है? तो वहां पे ऑप्शन आई थिंक आपके पास एक्टिव मेमोरी होगा, तो एक्टिव मेमोरी के ऊपर आप क्लिक करोगे। ठीक है, बुक है आपके पास पर्सनैलिटी की, तो जितने भी ऑप्शन थे वहां पे अगर आप देखते तो सिर्फ एक ही साइकोलॉजिस्ट थे जो पर्सनैलिटी से रिगार्डिंग थे, वो थे आपके पास ऑलपॉट। ठीक है, ऑलपॉट। हु एस्टेब्लिश फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब, तो लिप्जिंग में आपके पास सेट हुई थी, और जो विलियम वुंड है उनके द्वारा आपके पास वो सेट की गई थी। रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटी इज, तो हेरिडिटी बेसिकली जीन्स एंड क्रोमोसोम के अंडर चलती है, तो जीन्स यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज प्रोजेक्ट टेक्निक यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आईक्यू की टर्म थी आपके पास मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज इनटू 100। ठीक है, आपके पास ये टर्म दी गई थी, बताना था वो किस चीज को मेजर करते हैं। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, तो इरिक्सन के द्वारा आपके पास दी गई है। विजुअल एड की बात आती है, तो विजुअल एड कोई भी हो सकता है, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो या आप किस चीज़ को सामने से ऑब्जर्व, कोई प्रोजेक्ट टेक्निक हो गई, कोई प्रोजेक्ट है, कोई मॉडल है, वो सारे के सारे विजुअल एड्स आपके पास होते हैं। एज बिटवीन 6 to 11, तो चाइल्डहुड है, और कौन सी आपके पास है? लेटर चाइल्डहुड एज है आपके पास। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, तो डेवलपमेंट की जो स्टेज है आपके पास, जब बच्चा जो है माँ के पेट के अंदर होता है, यानी गर्भधार्य से ही वो आपके पास जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, मेमोरी इज हाईली, तो मेमोरी जो हाईली कंस्ट्रक्टिव टर्म होती है, कैसी? कंस्ट्रक्टिव। क्लियर? तो जैसे आपने प्याजी की थ्योरी पढ़ी थी, उन्होंने भी आपके पास रिप्रेजेंट किया था, तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे वो आपके पास पेडागोजी से रिगार्डिंग था, काफी इजी क्वेश्चन था, वो आप उसको कर लेंगे तो आप देखेंगे आराम से इस पेपर में आप मोस्टली 28 नंबर या 29 नंबर आसानी से निकाल सकते थे, बहुत ईजी था। अगर आपको बाकी सेक्शंस भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, बाकी सेक्शन भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।